श्री शिवाय नमस्तु। महाराज, शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। साथ में हमारे यहाँ जो छोटी दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन दिवाली पर आपके घर का दीप आपके ओटले पर लगना चाहिए। जब आपके घर के दिए बच्चे पटाखे छोड़ते छोड़ते ठंडे हो जाते हैं, दिए उनकी बत्ती चली जाती है या तेल खत्म हो जाता है, तो बच्चे दूसरे के ओटले के दिए उठाकर अपने दरवाजे पर रख लेते। अगर 1 रुपया कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा है, घर में क्लेश बढ़ रहा है और घर में कर्जा बढ़ रहा है, तो उसका एक कारण हो सकता है कि आपके घर के दिए दिवाली पर आपने लगाए, धनतेरस पर आप लगाए, रूप चौदस पे लगाए, भाई दूज पे लगाए, आपने दिए लगाए घर के ओटले पर, बच्चों ने पटाखा फोड़ा, आतिशबाजी करी, दिया ठंडा हो गया, दिया की बत्ती खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के ओटले पर से, छोटे छोटे तो है, उनको मालूम तो है, छोटे छोटे बच्चे दूसरे के ओटले पर जाते हैं, मित्र के साथ पटाखा फोड़ने जाते हैं और उसके ओटले का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख लेते हैं, जिससे साल भर लक्ष्मी टिकती नहीं है और कर्जा बढ़ते चले जाता है, धन दिखता नहीं है और अव्यवस्था होने लगती है। उसका कारण हमें, वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछकर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वही रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया, उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण, रौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें। मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें। सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें, माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहाँ सदा के लिए विराजमान हो। जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए, और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास करना। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? आती है ना 12 महीने। 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है,
हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी। एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प, एक अगर देवाधिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ेंगे। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं, तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मोली, लच्छा, नाड़ा, चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मोली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर, शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मोली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा। अच्छा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो, बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है। महाराज धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे, हर हर महादेव।